हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 18 के सभी गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इस मॉड्यूल का नाम है बाल अधिकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न को समझना एवं पोक्सो एक्ट 2012। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले गतिविधि 1 है, जिसका नाम है अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। इसमें आपको सही या गलत का पहचान करना है कि कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गलत है या सही है, तो आपका आंसर होगा यह गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। सही है या गलत? तो यह जो कथन है गलत है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। सही है या गलत है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विकास के अधिकार में शामिल है। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। यह सही है या गलत है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। यह कथन गलत है या सही है? तो यह बिल्कुल सही कथन है। देखिए, यहां मैंने 5 प्रश्नों का जवाब दे दिया है, एक भी प्रश्न स्किप नहीं किया है। अब यहां मैं सबमिट करूंगा और देख लूंगा मेरा कितना प्रश्न सही होता है। तो सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहां मेरा स्कोर 5/5 बताया जा रहा है। इसका मतलब मेरा 5 प्रश्न का उत्तर सही था। अब मैं एग्जिट बटन को क्लिक करूंगा और बाहर आ जाऊंगा और दूसरे गतिविधि को देखता हूं। दूसरा गतिविधि है गतिविधि 3, जिसका नाम है आप समझ को जांचें। आप समझ को जांचें। इससे आपको सही या गलत का पहचान करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से अस्पष्टवादी होती है अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। यह गलत है या सही है? तो यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क एक बच्चे को चीजें या उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौना बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। यह गलत है या सही है? तो यह कथन बिल्कुल सही है, यानी यही यौन शोषण का शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। यह गलत है या सही है? तो यह कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। सही है या गलत है? तो यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। यह सही है या गलत है? तो आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, वे यौन शोषण के बारे में कहानियां नहीं बनाते हैं। अगला है, जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषण
कर्ता से बात करें, यह गलत है या सही? तो यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेत व्यवहार नहीं है, यह गलत है सही? तो यह कथन बिल्कुल सही है। यहां एरो बटन दाब के आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक शोषण किसी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। किसी उम्र के बच्चे, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में लैंगिक शोषण हो सकता है। अगला है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए यहां मैंने 10 में 10 प्रश्न का जवाब दे दिया है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मैंने नहीं किया है। और यहां सबमिट बटन है, अब मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा और देख लूंगा कि मेरा स्कोर कितना है। तो सबमिट क्लिक करते हैं, देखिए मेरा स्कोर 10/10 आ गया है, अर्थात मैंने 10 में 10 प्रश्न का सही से जवाब दिया है। अब आगे चलते हैं, एग्जिट बटन को क्लिक करते हुए मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। यहां शुरू होता है आपका मुख्य प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि? बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, बच्चे अनुशासित नहीं हैं, वित्तीय संकट। तो आपका आंसर होगा कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? विकल्प है, जिला बाल संरक्षण इकाई को, पुलिस एसजेपीयू को, माता पिता को या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सेवा पर। तो आपका आंसर होगा पुलिस एजेपी को। यानी अगर आपको कुछ भी अपराध के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगला क्वेश्चन है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? ऑप्शन है, जब कृत्य एक बार किया जाता हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो व्यक्ति के विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? एक शिक्षक उस बच्चे के साथ कैसे उसका समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात कर साझा कर रहा हो? ऑप्शन है, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, बच्चे को दोष देना, दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना, दुराचारी को डांटना या चेतावनी देना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना क्या है? ऑप्शन है, शारीरिक शोषण, भावनात्मक दुरुपयोग, लैंगिक शोषण या उपेक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक शोषण है, ऑप्शन सी सही है। उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। ऑप्शन है, खिलौना, भोजन, कपड़ा और आश्रय, माता पिता के साथ पिकनिक या मनोरंजन गतिविधियां। तो आपका आंसर हो जाएगा भोजन, कपड़ा और आश्रय उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब? बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब? ऑप्शन है, मामला दुर्व्यवहार का हो, परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी परिस्थितियों में रिपोर्ट करना चाहिए जब इसके बारे में पता चले। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराध को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? ऑप्शन है, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख की और संरक्षण अधिनियम 2015, भारतीय दंड संहिता 1860, पॉक्सो अधिनियम 2012,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉक्सो अधिनियम 2012। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण डैश से होता है। बाल लैंगिक शोषण डैश से होता है। ऑप्शन है लड़कियों से, लड़कों और लड़कियों दोनों से, लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, केवल लड़कों से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या लड़के और लड़कियों दोनों से होता है बाल लैंगिक शोषण। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति। बच्चा किसको बोलेंगे? ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु से कम, 16 वर्ष की आयु से कम, 14 वर्ष की आयु से कम, या 6 वर्ष की आयु से कम। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने 10 प्रश्न में जवाब दे दिया है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। अब यहाँ मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा और देखूंगा मेरा स्कोर क्या है। तो देखिए यहाँ मेरा स्कोर 10/10 आ रहा है, अर्थात मैंने 10 में 10 प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब यहाँ एग्जिट बटन को क्लिक करके मैं बाहर आ जाऊंगा। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।